उस हकीकत को बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान के आतंकी चरित्र से यूएस भी अछूता नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप आज जिस मुल्क के प्रधानमंत्री को गले से लगा रहे हैं, उस मुल्क के हाथ निर्दोष अमेरिकियों के खून से रंगे हुए हैं। और इस बात को खुद पाकिस्तान में बैठे आतंकी गर्व से स्वीकार करते हैं। उसामा बिन लादेन हो, वो भी इसी मट्टी पे नजर आता है। दिल्ली और बम्बई को कहलाने वाला अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर नजर आते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इस मिट्टी से निकले शहबाज शरीफ को गले लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के इस आतंकी डीएनए से वाकिफ ना हो, क्योंकि उनका साल 2018 में किया गया एक पोस्ट तो यही कहता है। 1 जनवरी साल 2018 को किए गए इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की फंडिंग क्यों दी जाती है। ट्रंप ने साफ लिखा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को सिर्फ धोखा दिया है, वो आतंकियों के लिए एक स्वर्ग की तरह है। Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. डोनाल्ड ट्रंप जिस बात को तब कहते हैं, पेंटागन के पूर्व अधिकारी आज भी उसी बात पर कायम है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के लिए जब पहली दफा अपने दरवाजे खोले और आसिम मुनीर उनकी दहलीज पर पहुंचा, तो अमेरिका के अधिकारियों को लगा कि ये सूट बूट में आया उसामा है। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is, there is no amount of concession that can be given to Pakistan that is going to change the ideology of Asim Munir. ट्रंप आज इस आतंकी देश को गले लगा रहा है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये उन अमेरिकियों के साथ अन्याय है जिसने इस देश की आतंक परस्ती को झेला है। लेकिन भारत आज भी इस आतंकी मुल्क की लगातार सर्जरी कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान को रुला रुला कर मारा गया है। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे। पाकिस्तान ने दुनिया को सिर्फ आतंकवाद दिया, भारत में भी इन आतंकियों ने हमेशा अपने नापाक इरादों को जमीन पर उतारने की कोशिश की है। और जब इनसे जवाब मांगा जाता है तो देखिए किस तरह मुंह छिपाकर भागते हैं। Border terrorism. When are you going to stop cross-border terrorism, Pakistan Prime Minister? Cross-border terrorism. We are defeating this. ट्रंप ने आज इस आतंकी देश को गले लगाने से भी गुरेज नहीं किया, लेकिन भारत की कमिटमेंट पक्की है। भारत दुनिया की बेहतरी के लिए आतंक के हर उस किले को ध्वस्त करेगा जहां से मानवता को मिटाने का ख्वाब देखा जाता है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है और मुल्ला मुनीर के जनरल्स आतंकियों के जनाजे में किसके कहने पर पहुंचते हैं, इस बात का खुलासा खुद जख्मी जैश कमांडर कर चुका है। और इधर GHQ से आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। मतलब साफ है, आतंकियों की मौत पर उस रात मुनीर भी बहुत रोया होगा और यही वजह है कि आतंकियों के जनाजे में उसने अपनी नालायक आर्मी को रोने धोने के लिए लगा दिया और दूसरी तरफ अपने जूनियर आतंकियों को जिहाद के लिए ट्रेन करने लगा। मुल्ला मुनीर के डेप्यूटी आतंकी भी अब जिहाद का डंपर लेकर निकल पड़े हैं। पीओके में कश्मीरियों को जिहाद के लिए भड़काना शुरू कर दिया गया है। क्यों नहीं हो सकते? इस जैश के जख्मी आतंकी की बातों से ये तो साफ होता है कि दर्द गहरा है। मुल्ला मुनीर के इशारों पर भर्ती शुरू की गई है, लेकिन ब्रह्मोस की मार से करा रहे सीनियर आतंकी अब तक दिल में दुख के बैठे हैं और वो इस बात से भी वाकिफ हैं कि बाहर निकले तो अगला प्रहार अग्नि से होगा। लेकिन ट्रंप की मुनाफे वाली मजबूरी पर आज वहां के लोग सवाल तो जरूर करते होंगे कि ट्रंप तुम क्यों पलटे, ट्रंप तुमने हार क्यों मानी, आतंकी देश को गले लगाने की तुम्हारी क्या मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये दो तस्वीरें उस हकीकत को बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान के आतंकी चरित्र से यूएस भी अछूता नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप आज जिस मुल्क के प्रधानमंत्री को गले से लगा रहे हैं, उस मुल्क के हाथ निर्दोष अमेरिकियों के खून से रंगे हुए हैं और इस बात को खुद पाकिस्तान में बैठे आतंकी गर्व से स्वीकार करते हैं।
सलाम उसामा बिन लादेन हो, वो भी इसी मट्टी पे नजर आता है। दिल्ली और बम्बई को टहलाने वाला अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर नजर आते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इस मिट्टी से निकले शहबाज शरीफ को गले लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के इस आतंकी डीएनए से वाकिफ ना हो, क्योंकि उनका साल 2018 में किया गया एक पोस्ट तो यही कहता है। 1 जनवरी साल 2018 को किए गए इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की फंडिंग क्यों दी जाती है। ट्रंप ने साफ लिखा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को सिर्फ धोखा दिया है, वो आतंकियों के लिए एक स्वर्ग की तरह है। Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. डोनाल्ड ट्रंप जिस बात को तब कहते हैं, पेंटागन के पूर्व अधिकारी आज भी उसी बात पर कायम है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के लिए जब पहली दफा अपने दरवाजे खोले और आसिम मुनीर उनकी दहलीज पर पहुंचा, तो अमेरिका के अधिकारियों को लगा कि ये सूट बूट में आया उसामा है। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is, there is no amount of concession that can be given to Pakistan that is going to change the ideology of Asim Munir. ट्रंप आज इस आतंकी देश को गले लगा रहा है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये उन अमेरिकियों के साथ अन्याय है जिसने इस देश की आतंक परस्ती को झेला है। लेकिन भारत आज भी इस आतंकी मुल्क की लगातार सर्जरी कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान को रुला रुला कर मारा गया है। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे। पाकिस्तान ने दुनिया को सिर्फ आतंकवाद दिया, भारत में भी इन आतंकियों ने हमेशा अपने नापाक इरादों को जमीन पर उतारने की कोशिश की है। और जब इनसे जवाब मांगा जाता है तो देखिए किस तरह मुंह छिपाकर भागते हैं। Border terrorism. When are you going to stop cross-border terrorism, Pakistan Prime Minister? Cross-border terrorism. We are defeating this one. ट्रंप ने आज इस आतंकी देश को गले लगाने से भी गुरेज नहीं किया, लेकिन भारत की कमिटमेंट पक्की है। भारत दुनिया की बेहतरी के लिए आतंक के हर उस किले को ध्वस्त करेगा जहां से मानवता को मिटाने का ख्वाब देखा जाता है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है और मुल्ला मुनीर के जनरल्स आतंकियों के जनाजे में किसके कहने पर पहुंचते हैं, इस बात का खुलासा खुद जख्मी जैश कमांडर कर चुका है। और इधर GHQ से आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। मतलब साफ है, आतंकियों की मौत पर उस रात मुनीर भी बहुत रोया होगा और यही वजह है कि आतंकियों के जनाजे में उसने अपनी नालायक आर्मी को रोने धोने के लिए लगा दिया और दूसरी तरफ अपने जूनियर आतंकियों को जिहाद के लिए ट्रेन करने लगा। मुल्ला मुनीर के डेप्यूटी आतंकी भी अब जिहाद का डंपर लेकर निकल पड़े हैं। पीओके में कश्मीरियों को जिहाद के लिए भड़काना शुरू कर दिया गया है। क्यों नहीं हो सकते? इस जैश के जख्मी आतंकी की बातों से ये तो साफ होता है कि दर्द गहरा है। मुल्ला मुनीर के इशारों पर भर्ती शुरू की गई है, लेकिन ब्रह्मोस की मार से करा रहे सीनियर आतंकी अब तक दिल में दुब के बैठे हैं और वो इस बात से भी वाकिफ हैं कि बाहर निकले तो अगला प्रहार अग्नि से होगा। लेकिन ट्रंप की मुनाफे वाली मजबूरी पर आज वहां के लोग सवाल तो जरूर करते होंगे कि ट्रंप तुम क्यों पलटे, ट्रंप तुमने हार क्यों मानी, आतंकी देश को गले लगाने की तुम्हारी क्या मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।